केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बम्बई में हुए बम्बई दंगों, नहीं, मुंबई। वही बॉम्बे में हुए मुंबई। दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाँव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। भेज। अरे गाड़ी सुबह गए। हाँ चल। साहब, नागपुर के कुछ गुंडे लोग आपको मारने के लिए आए हैं, बाहर है। फेंक दे जरा। साहब वो सामने अंदर ही है। चल। मैं नायडू, बाल ठाकरे तुम ही हो? हाँ तो बात करनी। कर तो रहा है। या नहीं, बाहर। बाहर का तेरी बारात है। तेरी साहब खून। खून? अरे वो कचरे का डब्बा फेंका था ना तूने, टमाटो सॉस है ये। चल दो क्या आते। शर्म आती है मुझे। मुझे मेरे सैनिक ऐसे डरने वाले नहीं, लड़ने वाले चाहिए। लेकिन साहब आप पर है हमला। समझ नहीं आता मुझे साला। साले लोग खाएंगे यहाँ कर, रहेंगे यहाँ पे, और गुणगान चीन और रशिया के। इन लाल बंदर की जात को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। पूर्णा। हाँ भाई 5 मिनट। ए बस। एक मिनट। नमस्ते वाले साहब। मेरी वसंतराव जी से बात हो गई है और वसंतराव जी के मैडम के साथ। आज आप सही वक्त पे आ गए, नहीं तो कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती। और मैडम ने आपके लिए पूरे 5 मिनट रखे हैं। बाला साहब, रजनी पटेल। हेलो मिस्टर देसाई, प्लीज सीट। 1.5 घंटा और लगेगा। मिस्टर ठाकरे, मैडम ने बुलाया आपको। आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। तो लोगों के मन में आपके लिए इतना डर क्यों है? ये सब न्यूज़पेपर्स का प्रोपेगेंडा है। मैं मेरे लोगों के सम्मान और हक की बात करता हूँ। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? भाषा और प्रांत रचना मैंने नहीं बनाई है, संविधान ने बनाई है। और जब यही इसी राज्य की बुनियाद है तो हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे ये मैडम जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को अंदर मत भेजना। ओके मैडम। हाँ, आप कह रहे थे? मैंने कभी भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं किया। महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख, कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। जो भी महाराष्ट्र में सालों से रहते आ रहे हैं, मैं उन्हें मराठी ही मानता हूँ। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में बंगाली, अगर वही उसका जन्म स्थान है तो उसे उसके राज्य में नौकरी या शिक्षा में पहली प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बस मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। रुकिए जरा। ठीक है। बस ये थोड़ा वेळ बात। आप इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हो? इमरजेंसी की वजह से अगर देश में डिसिप्लिन आता है तो मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मेरे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलत जानकारी थी शायद, इसलिए गलत फहमियां भी थी। खैर, कोई बात नहीं। मेरे प्रस्ताव के बारे में
सोचिए जरूर। माई स्टेट माई पीपल, दे नीड मी। फिर भी आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस मैडम। हम सुबह से खड़े हैं साहब। 2 मिनट के लिए मिल लीजिए साहब। गाड़ी जाने दो पहले। अरे शांति से खड़े रहो। साहब जी साहब। 3 घंटे से खड़ी हूँ साहब, 5 मिनट के लिए मिल लीजिए। पढ़ो तेना, कहाँ रहते आप? वो बहराम पाड़ा साहब। मैं आमीना और ये मेरे शोहर ताहिर और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। पूरा घर चला दिया, अब इनको लेके कहाँ जाएंगे? आप हमें बचा लीजिए साहब, आप ही ये कर सकते हैं। ये आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? साहब वो नमाज का। वो जोहर की नमाज का वक्त हो गया, इसलिए। यहाँ पढ़ लीजिए। नहीं साहब। आपके धर्म से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो उन काफिरों से है जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। जनामाज आए? नहीं साहब, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। रवि। हाँ साहब। सटाई दे रहे हैं ना? दे दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिया। ऐसे ही केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बम्बई में हुए बम्बई दंगों, नहीं, मुंबई। वही बॉम्बे में हुए मुंबई। दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाँव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे, वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे। ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ गया तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे एसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है।